हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाएंगे। तो अपने बाजू में बैठे लड़के को हर लड़की राखी बांधेगी। तो लड़कियों, राखी बांधना शुरू किया जाए। तू मेरी सीट पे जाके बैठ जाना। क्यों? अरे मैं नैना से राखी बंधवाना नहीं चाहता। अगर उसने मुझे राखी बांधी ना तो आई लव यू कभी नहीं कहेगी। और शर्ट भी हारूंगा, नाक भी कटेगी और बाल भी कटेंगे। समझा कर यार, इतनी तो हेल्प कर दे मेरी। अब जाके बैठ जाना यार, क्यों डर रहा है? अच्छा सर, आप मुर्गा बना लो, कूट लो, पीट लो, पर ये राखी क्यों बंधवा रहे हो सर? अरे तुम तो पहले से ही गधे हो, और तुमको मुर्गा क्यों बनाऊं? और अगर तुझे मुर्गा बनाया तो मुर्गा बुरा मान जाएगा। चुपचाप राखी बंधवाओ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रसना की नदी में मेरी चॉकलेट की नाव है और पतवार समीर चला रहा हो। जगह समीर ने बदली। अब मुझे यकीन हो गया कि वो भी मुझसे राखी नहीं बंधवाना चाहता, यानी दोस्ती। दोस्ती से थोड़ी ज्यादा वाली। सर 1 मिनट, बाकी लड़कों को बाद में राखी बंधेगी। सबसे पहले वो कहाँ गया? उस समीर को राखी बंधवाइए। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सर इसने ये लाइब्रेरी से किताब ली थी और इस पे ये फ्लेम लिखा था। फ्लेम यानी कि ज्वाला। तो क्या उस ज्वाला से लाइब्रेरी की कोई बुक जल गई थी क्या? दरअसल सर, ये जो फ्लेम है ना, ये एक तरह का गेम है। इसके अंदर लड़का लड़की एक पेपर के ऊपर अपनी पसंद के लड़का लड़की का नाम लिखते हैं और फिर एक एक करके ना सर वो अक्षर काटते हैं, ये देखने के लिए कि उनके साथ उनका भविष्य क्या होगा। जैसे कि क्या वो दोस्त होंगे या फिर प्रेमी प्रेमिका है या फिर उनकी शादी होगी। बड़ा ही अजीब तरीका है भाई ये भविष्य देखने का। देखो समीर, जोड़े आसमान में बनते और तुम्हारा जोड़ा तुमको तो मिल ही जाएगा। अभी तो सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करो, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। सर इस लड़के का पढ़ाई से ज्यादा इन सब चीजों में मन लगता है। आज अगर क्लास की सारी लड़कियां इसे राखी बांधेंगी तब इस हवारा का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मन लगेगा। तो इसकी सजा ये है कि क्लास की सारी लड़कियां इसे राखी बांधेंगी और इसकी बहन बनेंगी। समीर खड़े हो जाओ और यहां आओ। मेरी और समीर की लव स्टोरी तो सांप सीढ़ी की तरह हो गई थी। कभी अचानक आसमां की ऊंचाइयों को छूती और कभी किस्मत सांप की तरह मेरी उम्मीदों को फिर जमीन पर लाकर पटकती थी। आज भी पापा किस्मत के सौदागर बनकर मेरी लव स्टोरी का सत्यानाश कर रहे थे। ये मैंने प्यार किया की तरह हर लव स्टोरी में पापा विलन बनकर क्यों टपक पड़ते हैं? हाँ, तो इस सजा की शुरुआत नैना ही करेगी। नैना खड़ी हो जाओ और आके इसे राखी बांधो। अगर उसने अपने बाप के कहने से राखी बांधी तो इधर तुम्हें राखी बंधेगी और उधर तुम्हारे बाल काचे 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 बाल कट रहे होंगे। किसी कपल की सबसे अच्छी मेमोरीज रक्षाबंधन से रिलेटेड हो, ये बात आज बहुत फनी लगती है ना? बट उस वक्त दुनिया का हर सैड सॉन्ग मेरे कानों में बज रहा था। नैना क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? वो मतलब आई मीन सर, मैं ये समीर जैसे बदतमीज और नालायक लड़के को भाई भी कैसे बोल सकती हूँ? हाँ, इसकी गलतियों को कैसे भूल सकते हैं हम? इसने चोरी की थी, चीटिंग की थी। मैं इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अर्जुन भैया की जगह कैसे दे सकती हूँ मैं इसे? तो मैं इसे राखी नहीं बांध सकती। हाँ सर, नैना सही कह रही है। हम इस बदतमीज और नालायक लड़की को राखी नहीं बांधेंगे। हाँ सर, ये सही बोल रही है। हाँ सर, हम कोई राखी नहीं बांधेगा सर।
हाँ हाँ ठीक है, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोग से राखी बंधवाने का। तुम किसी के भाई बनने के लायक भी नहीं हो, समझ में नहीं आई ये बात? पंडित, अब हमें भी घटिया, नालायक और बदतमीज बनना पड़ेगा, तभी लड़की पास आएंगे गुरु। मैं तो कहता हूँ अभी शुरू करते हैं। ना जाओ अपनी जगह पे बैठो। मैं तो अच्छी एक्ट्रेस थी ही, पर रोमियो बनने की क्लास लेते लेते समीर भी अच्छा एक्टर बन गया था। वाह समीर वाह, ये छाप है तुम्हारी। जयप्रकाश जी के नाती, तुमको शर्म नहीं आती? अरे कसम खाने के लिए एक लड़की भी राखी बांधने को तैयार नहीं है। समझ जाओ, सुधरो, अभी उम्र है तुम्हारी। जाओ बैठ जाओ। प्रिंसिपल सर भोले थे, वो नहीं समझ पाए कि ये समीर की बेइज्जती नहीं, बहुत बड़ी इज्जत है। समीर हर लड़की के दिल में था, हर लड़की मरती थी उस पर। देखा लड़कियां कितनी स्मार्ट निकली, हमें राखी भी बांधी और टॉफी भी खा ली। और समीर कितना लकी है, इसे तो एक भी राखी नहीं मिली। अरे समीर अपना हीरो है, इसे कौन लड़की राखी बांधना चाहेगी? और हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? यही ना कि हम सीधे साधे हैं। अरे अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। भाई बात अच्छाई की नहीं है, सिर्फ बात है अच्छी शक्ल की। तो अगली जन्म में ना ढंग की शक्लें लेके पैदा होना। सही कह रहा समीर। और वो देखी मणिबीन, चमची नैना कितनी स्मार्ट निकली, क्या नाटक किया उसने। मैं राखी नहीं बांधूंगी इस बदतमीज और नालायक लड़के को। और वो सारी लड़कियां, हाँ हम राखी नहीं बांधेंगे इस बुरे लड़के को। देखा, अच्छे होने की सजा और बुराई का इनाम। लेकिन जो भी हो यार, तू एक चीज तो समझा ना, वो नैना तुझे फुल लाइन दे रही है। जाके बात कर ले, पटा ले, आजू बाजू देख डाल, आई लव यू बोल डाल, और जाके सर तुरी कर डाल। भाभी जी। क्या है बेला, क्यों चिल्ला रही है? भाभी जी, आपके पास ठंडा का एक्स्ट्रा बोतल है क्या? वो बड़ोदरा से मेरे भैया आए हैं। अरे वाह बेला, भैया ही आए हैं ना? कोई वीआईपी तो नहीं आया ना? और भैया को इतना ही ठंडा पिलाने का शौक है तो मंगा लेते एक कैरेट, उसमें क्या है? रोज रोज किसी क्या मांगने नहीं जाना चाहिए, घर की बरकत जाती है। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आप तो अपनी है ना, इसलिए आ जाती हूँ बार बार। मैं अपनी हूँ, वो कैरेट तो अपनी नहीं है ना, वो तो पैसे से आती है ना। और देख लो खाली पड़ी है पूरी, किराने वाले ने भिजवाई ही नहीं। ओ भाई बहन जी, कैरेट। ओ भाई, इसको भी अभी मरना था के। भाभी जी कहाँ रखो? रख दे मेरे सर पे, रख यहीं पे। पुरानी बोतल कहाँ है? वो पड़ी है उधर, उठा ले जाके। उन दिनों आज की तरह एक उंगली पर हर चीज हमारी पहुंच में नहीं होती थी। हर चीज बहुत सोच समझकर इस्तेमाल में लाई जाती थी। पूरा सिस्टम था कि किस मेहमान को कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, किसको चाय और किसको सिर्फ पानी। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का पूरा क्रेट और पैकेट वाली चाय पत्ती ऐसे ही पानी में नहीं बहाई जाती थी। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इस बार ना आपको बोतल दूध से धोकर दूंगी। हाँ अच्छा, अब आया है तो मैं ले लेती हूँ एक। भाभी जी, पूजा के पापा को ना बहुत पसंद है तो मैंने एक और ले लिया। हाँ अरे दूध से धो के दे जाऊंगी भाभी जी। तू ना एक काम कर, तू चॉकलेट खा, मैं पानी पी कर आती हूँ। ओए, अपनी बैग तो देकर जा। हाँ जल्दी आ। हाँ।
तो मैं इतना बुरा इंसान हूँ? नैना, तुम्हारी वजह से आज मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। तुमने मेरे बारे में इतना जो कुछ कहा। तुमको बुरा लगा? यू रियली थिंक कि मैं बदतमीज, नौटंकीबाज, आवारा लड़का हूँ? नैना, तुम्हें मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना क्या? नहीं नहीं? नहीं, वो मतलब वो नहीं वाला नहीं। तो कौन सा वाला नहीं? वो दूसरा वाला नहीं। नैना, नहीं तो नहीं होता है ना। दूसरा वाला, पहला वाला, ये सब क्या बोल रही हो तुम? कैसे समझाऊं? मतलब वो दूसरा वाला नहीं, वो नहीं होता वो। उफ, क्या बोल रही है नैना? वही तो, तुम ये क्या बोल रही हो? नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें राखी नहीं बांधनी थी। बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम बोलो। तुम्हें भी तो मुझसे राखी नहीं बंधवानी थी ना? मैंने देखा था तुम्हें सीट अदल बदल करते हुए। देखा था, फिर भी समझा नहीं तुमने। नहीं, मैं समझ गई ना। क्या समझ गई? मैं समझ गई कि तुम मुझे राखी बांधना नहीं चाहती और मैं तुमसे राखी बंधवाना नहीं चाहता हूँ। पर नैना, हम दोनों ऐसा चाह क्यों रहे हैं? क्योंकि हम दोस्त हैं, राइट? और दोस्ती का स्वीकार यानी प्यार का इकरार, ये मान लिया जाता था। उस समय आज की तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे वर्ड्स यूज नहीं होते थे और बेब्स, BFF या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये बडी, वो बडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे शब्द तो सोच भी नहीं सकते थे। हमें पता भी नहीं था कि रिश्तों के इतने नाम हमारी डिक्शनरी में या लाइफ में कभी आएंगे। नैना, हम दोस्त हैं कि नहीं? हाँ, हम दोस्त हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को चॉकलेट तो दे ही सकता है ना? तो नैना, घर नहीं चलना क्या? सॉरी, वो प्रीति आ गई, मुझे जाना होगा। तो कुछ नहीं। कैसा है? इसकी हाइट 6 फुट 1 इंच है और इसका रंग गोरा है और मम्मी ये BA पास भी है। ये अच्छा है ना? और भी देख ले। क्यों ये नैना? मम्मी सुनो ना। रुकना, कहाँ जा रही है? मैं वो शेफाली के घर जा रही हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तू जब देखो तब शेफाली के घर में ही रहती है। हाँ, बाद में चली जाएगी ना तो कुछ नहीं बिगड़े। एक काम कर, पहले बालकनी में जा और अर्जुन को बोल के एंटीना ठीक कर दे। अरे ये बंदर जब तब आके एंटीना खराब करके चले जाते हैं। अब अगर एंटीना वो ठीक नहीं होगा ना तो तेरे चाचा जी रात के 9 बजे वाले न्यूज नहीं देख पाएंगे। जाके बोल दे, चाचा। मम्मी, हाँ, पापा को ना सारे देश की चिंता है, बस उन्हें मेरी शादी की नहीं पड़ी। कोई नहीं बेटा, मुझे है तेरी चिंता। हाँ, अर्जुन भैया पहुंचे? हाँ।
शेफाली। आया आया नैना, आया आया। अरे चला गया भैया आया था, वापस चला गया। नैना कहाँ पर है? हाँ? नैना, थैंक यू। नैना, भगवान झूठ ना बुलाए, ये किसका निक्कर पहन के घूम रही है? नैना, तूने आज समीर को राखी बांध दी क्या? अरे बता ना, इतना क्या इतरा रही है? मैं क्यों राखी बांधूंगी उसे, और वो क्यों मुझसे राखी बंधवाएगा? आज समीर ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि हम दोस्त हैं। क्या? क्या कहा? दोस्त? यानी कि बॉयफ्रेंड? तू और समीर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? अरे आ गया नैना, आ गया। अब भैया आया आया। अरे नैना फिर से चला गया, बोल उसको ठीक से करे। भैया आया था, फिर से चला गया। वो फिर से मत बोलना। क्या? बॉयफ्रेंड? छी, कितना गंदा लगता है। बॉयफ्रेंड, दोस्त, कितना निर्दोष और मासूम शब्द है। दोस्त, हम दोस्त हैं। अच्छा ठीक है, तू और वो दोस्त है, निर्दोष और मासूम दोस्त। अच्छा सुन, उसके बाद क्या हुआ? उसने ना मुझे चॉकलेट दी। सच्ची? अब तो पक्का बॉयफ्रेंड है। देख, अगर तू तू गंदी बातें करेगी ना तो मैं तुझसे कट्टी कर लूंगी। अच्छा ठीक है, वो तेरा दोस्त है, अच्छा वाला, प्यारा वाला, निर्दोष वाला दोस्त। खुश? आ गया नैना, अर्जुन को बोल दे नीचे आ जाए। भैया आ गया, आप नीचे आ जाइए। ठीक है। तुझे पता है नैना, आसमान ने पकड़ लिया क्या जो ही चिपक गई? हाँ इधर आ। तुझे पता है, मैं ना बिल्कुल ठीक सोचती थी। समीर को मेरी ईमानदारी पसंद है। मैं जैसी हूँ उसे मैं वैसी ही पसंद हूँ। जमीन से चांद तक पहुंचने में जितना लंबा सफर करना होता है, मेरी और समीर की पहली मुलाकात से लेकर हमारे दोस्त होने तक का सफर उससे भी लंबा था। और इस सफर में इंग्लिश वाली सफरिंग भी कम नहीं थी। एक तरफ मेरे प्यार वाली सफरिंग थी और दूसरी तरफ समीर शर्त पूरी करने के लिए मुझे सफर कर रहा था।